हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आई होप कि आपका एग्जाम बढ़िया जा रहा होगा। और अगर नहीं जा रहा है तो बात मानिए, इस लेक्चर के बाद आपका इंग्लिश का पेपर वायरल हो जाएगा आपके हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग करेंगे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस अगले साल के पीवाईक्यू जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप करेंगे हमारे साथ, आपको पूरा फील आ जाएगा और आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपका पेपर लीक होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जो जो पढ़ाऊंगा, जिस बेस पे पढ़ाऊंगा भाई वही डिट्टो आएगा। डाटा बेस सी तरीका वही रहेगा पूछने का। हाँ, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, ये तो कहता हूं। और देखो, जल्दी देख लो वरना बहुत पछताओगे। जो जो ये वीडियो हमारा नहीं देख रहा है इनका वो बहुत पछताएगा। बात मानिए, 15 से 20 मिनट के अंदर ही लेक्चर बनाऊंगा। हो सकता है 15 मिनट का ही हो जाए तो 10 मिनट का हो जाए। तो जो भी ड्यूरेशन रहेगा क्लास में, आपको क्या करना है, इस लेक्चर को 23 फरवरी से पहले देख लेना है। और इस देखने के बाद अगर मान लीजिए इंग्लिश में आपका कितना आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, पासिंग मार्क आ रहा है, तो इस लेक्चर के बाद आपका पूरा हाई स्कोर जो हो जाएगा 95 प्लस पक्का गारंटी आएगा मेरे भाई। क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा अगले साल का 2025 का ही है। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में अच्छे बताओ, एप्लीकेशन तो आएंगे ना, एप्लीकेशन तो वही आएगा, रीडिंग पैसेज अनसीन पैसेज तो आएंगे ही, एससी वगैरह तो आएगा ही, सही है कि नहीं, ग्रामर वगैरह तो आएंगे। ये सब फिक्स क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है और क्या क्या आपको गलतियां जो करते हैं उसको कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अपनी टेबल वाले स्लाइड पे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए अपना समय अब जाए ना करते हुए अपने इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं अपनी टेबल पे कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कैसे एकदम डिक्टो पॉइंट वाइज इसे सॉल्व करेंगे। और आप भी देखिएगा और आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम लग रही हो, आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए अपना समय जाए ना करते हुए अपनी इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग अपनी स्लाइड पे आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसका सही तरीका क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, 2025 का अंग्रेजी का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ओके, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है और इसका आप लोग यहाँ पे कोड दे सकते हैं। आप लोग भी जो पेपर दे रहेंगे उसका भी एक कोई कोड होता है। देखिए, पहले आपको पेपर में क्या दिया रहता है कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका जो है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया रहता है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़ा करिए और इसकी इनके जो जनरल इंट्रोडक्शन ये दिया गया है, इंस्ट्रक्शन जो है इसके, आप लोग इसे भी देख लिया करिए क्या क्या कह रहा है, आपको कैसे करना है। ओके, तो जैसे मान लीजिए जो आप 15 मिनट में जो ये पूरा पेपर पढ़ेंगे ना, इससे आपको क्या होता है ना कि आपको जो जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो आपके माइंड पे क्लिक करता है। और जब आपको पता आपके माइंड में जब क्लिक करता है ना, तो वो चीजें बोर्ड एग्जाम में बोलती नहीं है प्रेशर की टाइम। ओके, तो आप लोग को उसको मैनेज कैसे करना है उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को कॉपी में कैसे लिखते हैं और इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, पार्ट ए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे। इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ये हमारा पैराग्राफ यहाँ तक दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन 1 से 3 तक क्या करा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो 1 से 3 तक के क्वेश्चन हमें देखना है। देखिए, 1 2 3 द क्वेश्चन है और उसका पैराग्राफ आधा जो यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसे हम लोग पढ़ लेंगे। इसको हम लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ आंसर कराता हूं। तो देखिए, आपको लिखना कैसे है, साथ साथ ये भी देखते रहिए। तो ये हमारी, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी क्या है, कॉपी है। तो अब देखिए हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, पार्ट ए का क्वेश्चन कर रहे थे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे पार्ट 1 और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, एमसीक्यूज लिख देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। ओके जी, तो आप देखिए, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, मतलब बंसीलाल से, तो हम लोग हिंट दे देंगे बंसीलाल से हम लोग कहाँ कर रहे थे, ईवर हेड गॉन तक। ओके, तो जहां तक जो भी ये हमारा है, तो यहाँ तक देखिए ईवर हेड तक, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, हिंट दे दिए हैं। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट एज। ओके, तो देखिए ये जो हमारा क्या है, क्वेश्चन हो गया है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका कौन सा क्वेश्चन सही है, तीसरा वाला, द होटल्स वेयर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। ओके, ये वाला हमारा सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले का क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, फिर उसके बाद आंसर सी डाल के क्या लिख देंगे, द हॉस्टल वेयर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। ओके, ये हमारा हो गया। ऐसे ही ऐसे आपको क्या करना है, आपको ऐसे पैसेज दिए रहेंगे, आपको पैसेज को बढ़िया से केयरफुली होके पढ़िएगा
पढ़ने के बाद उसको क्या करेगा, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट टेस्ट, इसका आंसर क्या है आपको उसी में मिल जाएगा। तो आपको छाट के हमारे तीसरा वाला सही है, तो हम लोग पहले का आंसर नंबर 1 डाल के पहले का 3 पैसेज करके, पहला जो हमारा ये क्वेश्चन था बंसीलाल कुड नॉट गेट वाला, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे लिख के इसका मान लीजिए हमारा तीसरा वाला सही है, मतलब सी वाला सही है, तो हम लोग आंसर नंबर सी डाल के उसका ये जो सही है इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग 3 तक हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, तो 3 तक हमने यहाँ तक मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक 1 2 और ऐसे ऐसे तो हम लोग 3 तक क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखिए ओके, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि यही पैसेज जाएगा, आपको दूसरा पैसेज जाएगा, आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा उस टाइम पढ़ के। ओके, तो हम लोग समझ गए तरीका क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको वही देखते रहना, टर्म देखते रहिए और उसके बाद आप अपने हिसाब से कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। द बॉयज डैश करके लिखा है बिफोर द इंटर द क्लास, बताइए इसमें क्या रहेगा, द बॉस के बाद गोस रहेगा कि वेंट रहेगा कि विल बी गोइंग रहेगा कि हैड गॉन रहेगा। सपोज दैट इसका क्या है, सपोज दैट क्या इसका मान लीजिए है ही द बॉयज हैड गॉन बिफोर द इंटर द क्लास, इसका मान लीजिए क्या है सी वाला सही है। तो आप क्या करेंगे, आंसर नंबर 4 से 8 तक के क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया इंडिकेट कर देंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, उसको ऐसे लिख देना है। ओके, तो आप लोग जैसे ही लिख देंगे, जैसे मान लीजिए चौथे का आंसर सी वाला सही है, तो चौथा ऐसे क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखा आपने पूरा प्रॉपर, फिर उसके बाद वैसे मान लीजिए इसका क्या सही रहेगा, हैड गॉन। ओके, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हैड गॉन आंसर बराबर सी हैड गॉन, ये हमारा सही है। तो इसका मतलब जो ये फिलिंग ब्लॉक्स हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है आंसर दिखा के। ओके, ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग चौथा भी करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। इसका देखिए क्या कह रहा है, यू आर प्राउड डैश योर सन, क्या प्राउड करेंगे, यू आर प्राउड टू योर सन रहेगा कि विथ योर सन रहेगा, फ्रॉम योर सन की ऑफ योर सन, यहाँ पे ऑफ रहेगा, डी वाला सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर नंबर डी डाल के लिख देंगे, यू आर प्राउड ऑफ योर सन। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही आपको देखिए एमसीक्यूज में भी ग्रामर टाइप के क्वेश्चंस है, आपको ऐसे करने हैं। तो आई होप कि आपको आप लोग क्या अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसका आंसर खुद से देंगे, सब नहीं बताएंगे भाई, खुद से भी करो। 4 हो गया ना, 5वें 6वें 7वें का आप लोग बताइए इसका आंसर। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 8वें का ये देखिए आप लोग बताइए। फिर देखिए 9वें वाला फिर एक कोई पैसेज है। ओके, 9वें से 10वें तक क्वेश्चन कीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कॉपी में आप लोग भाई कमेंट में बताइएगा, जरूर मैं सारा नहीं करूंगा भाई, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, प्रैक्टिस करिए खोज खोज के, जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो आप जैसे मान लीजिए हमको ये 9वां वाला क्वेश्चन करना है, क्या कह रहा है 9 से 10 तक के क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज, हमको इस पैसेज को पढ़ना है, हिंट देके हम लोग पहले लिख देंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे, फिर इसी में से हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, फिर इसी में कोई हमारा आंसर सही रहेगा उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 to 10 लिख देंगे, ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं 8 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए आप लोग आंसर मिला लीजिएगा भाई, ये देखिए आप लोग आंसर मिला लीजिए। ओके, हाँ मिला लीजिएगा। तो अब देखिए हम लोग 9वें वाला कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे। ध्यान दीजिएगा आंसर नंबर नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया है भाई। देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग आंसर नंबर लिखे थे ना, यहाँ पे देखिए मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 9 to 10 डाल दिया। आप लोग क्या करेंगे, आंसर नंबर 9 to 10 डालेंगे, पैसेज लिखेंगे। ओके, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हाँ यहाँ पे देखिए, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए आंसर नंबर आप लोग डाल के लिखेंगे, आप भले यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ओके, तो हम लोग 9वें से 10वें तक का पैकेज देखते हैं। तो ये हमने पैकेज को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे हिंट दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमने दिया हिंट, कहाँ से कर रहे हैं, व्हेन ही फिनिश, तो व्हेन ही फिनिश, फिर डेड 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 डेज, फिर कहाँ तक, ओपन इट, जो भी हो यहाँ पे, मच वेरी मच जो भी है, तो वहां पर टू द ओपन इट, ऐसे आप लोग लिख देंगे। ओके, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 9वें का, ये जो है द मूवमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, इसको किसने खोला, जो भी हो, मान लीजिए किसने खोला था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पोस्ट मास्टर। हाँ, तो मान लीजिए बी वाला सही है, तो हम लोग इसका आंसर बी करके द पोस्ट मास्टर ऐसे लिख देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बारे में शेयर कीजिए और उसे भी बताइए कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा और हमें कैसे उसे पढ़ के पैसेज वाला कैसे पढ़ना है, उसको लिखना कैसे है, इसी में सब बता दे रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसे ऐसे करते रहना है। ओके, तो ठीक उसी प्रकार देखिए 13वां वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आपको क्या करना है, इसको करना है ऐसे। तो आप लोग इसको भाई आंसर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये हो गया 14 से लेके 15 तक
ठीक है। 14 टू 15 तक, जो 15 तक जो हमारे ये क्वेश्चन है, आपको इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में खोज खोज के आपको पढ़ के अच्छे से करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ ठीक है, ले लीजिए ना यार, रुको, क्वेश्चन नहीं आ रहा पूरा। हाँ अब आ गया। हाँ ले लिए इतना, अब यहाँ पे अब ले लो। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। आप लोगों को ऐसे बताना है हमको क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं फटाफट पार्ट बी में, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत ही अभाव है, क्योंकि आपको हमें बताना है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि पे फिर जाएगा जैसे पार्ट बी में, तो हम लोग हेडिंग तो डाल सकते हैं ना, पार्ट बी, उसमें क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं यहीं पे। ये देखिए, हमने 20 तक के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा हुआ है। ओके, आप लोग ऐसे क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा भाई। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ, आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन मिलान सिर्फ करेंगे। ओके, हाँ इधर का भी देख लीजिए। ओके, हाँ ओके सही है। अब इधर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट बी पे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो पार्ट बी है, इसमें हमको क्या करना है, रीडिंग। जरूरी नहीं है पैसे जाएगा, मैंने आपको बात बताया कि इसी प्रकार दूसरा कोई हमारा रीडिंग पैसे जाएगा, अनसीन पैसे जाएगा, जो हमें पढ़ के फिर उसी में से आंसर देना पड़ेगा। देखिए कितने नंबर का था, 2 4 6 7 नंबर का मेरे भाई। 7 8 नंबर बहुत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे हिंट बना देंगे, क्योंकि हम लोग ईट आवर ड्यूटी से करेंगे, तो हम लोग ऐसे हिंट बना देंगे। हिंट बनाने के बाद ईट आवर ड्यूटी, फिर डेड फ्यूल ग्रो सन। ओके, हम लोग यहाँ तक क्या कर देंगे, हिंट बना देंगे, निर्देश के रूप में लिख देंगे कि हम लोग किसी पैराग्राफ का आंसर दे रहे हैं। अब सपोज दैट ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी ओबे योर पेरेंट्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर इसी में से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ध्यान दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ए का भी करेंगे, फिर बी वाले क्वेश्चन का भी हम लोग करेंगे। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ए वाले का किया, क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं भाई। रुको रुको रुको, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। हाँ अब आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पहले का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहले का, ये देखिए आंसर। फिर ऐसे दूसरे का भी बी का लिखे हुए, फिर ऐसे आंसर लिखेंगे। से ए बी सी डी का आपको करना है। ओके, अब आपको एप्लीकेशन मान लीजिए कि इन दोनों में से किसी में भी लिखना पड़ेगा, चाहे राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट योर द अटेंड योर ब्रदर मैरिज। मान लीजिए आपके भाई के शादी में अगर आपको उसको इन्वाइट करना है, तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, या तो और करके दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता, आप लोग ये वाला लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your college requesting her to get grant you leave for the absent for a few weeks as you are ill. ओके, मान लीजिए मान लिया बीमारी थी, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो ये हमारा राइटिंग का वो है, तो हम लोग यहाँ पे राइटिंग हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद जैसे मान लिया हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल के लिखने के लिए, प्रिंसिपल जी से औकात लेने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग दूसरी अपनी कॉपी लेंगे, तो एप्लीकेशन को लिखेंगे। देखिए एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। बीमार उस पे लिखना है, अब्सेंस फॉर ए वीक के लिए हमें छुट्टी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम, अपने सिटी का नाम जो भी है, और सब्जेक्ट जो रहता है देखिए उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। सब्जेक्ट हम लोग किस पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर लीव। देखिए लीव छुट्टी के लिए हम लोग लिख रहे हैं ना, लीव। हाँ, तो एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ द एब्सेंस फॉर ए फ्यू वीक। ओके, फॉर ए वीक या फ्यू वीक जो भी हो, आप लोग ऐसे डाल के हेडिंग डाल देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जब आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, तो आपकी उसकी नजर इस हाईलाइट वाले पे पड़ेगी। ओके, तो उसके बाद चाहे आप लोग सर लिख सकते हैं या मैडम। ओके, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप लोग ऐसे आई बी टू से आई दैट आई बी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम नाइट फीवर, हमें फीवर हो गया जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा आप लोग बना के बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह इसकी ले लीजिए, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में क्या किया जाता है, योर ओविडेंटली योर नेम, आपका जो भी नाम रहता है, नेम नहीं लिखना रहता, एक्स वाई जेड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, नाम नहीं लिखा जाता भाई, वरना एक पॉजिटिव मैनर्स नहीं है सब। ओके, तो आप लोग एक्स वाई जेड लिख दीजिए, रोल नंबर जो भी है, रोल नंबर, डेट डाल दीजिए। और हाँ, जिस दिन बोर्ड एग्जाम है उस दिन का डेट नहीं डालते हैं, कोई एक फिक्स डेट नहीं डालते हैं भाई, कोई पुराना 2 4 साल या 2 3 महीने पुराना डेट डाला जाता है ना, करंट डेट नहीं डालते हैं। यहाँ पे दिया अगर आप डाल देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं डालेंगे तो बढ़िया पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा खैर इसी के साथ ये हमारा देखिए राइटिंग वाला हो गया था। अब तीसरा वाला जैसे देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको खोल लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, तीसरा वाला है। ओके, 12 मिनट 10 से 12 मिनट का हमारा ड्यूरेशन हो गया है, पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके पास हम जानते हैं समय का अभाव रहता है, हमें पता है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, हम लोग अपनी हेडिंग डालने वाली पेन ले लेते हैं। कहाँ गई हमारी पेन, यहाँ पे। जैसे देखिए हमें क्या करना है, इसको
जैसे हमने राइटिंग में दूसरे वाले का क्वेश्चन इन दोनों में से एक करना था तो हमने एक कर दिया है, अब हमें ये बचा है राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल अबाउट 18 टू 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे मान लिया आपके घर में कोई फंक्शन है स्कूल के बारे में तो आपको उसको सेलिब्रेट करना है, ओके, एनुअल फंक्शन में। तो आप लोग उसको हिंट दिया गया है व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, आपको इस हिंट मतलब होता है निर्देश, आपको ये हेडिंग पे लिखना है कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या गेम खेलेंगे और उसमें क्या क्या प्रोग्राम होगा आपके स्कूल के फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में, तो वही सब आपको बताना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले डालेंगे आंसर नंबर 3। तो हम लोग सबसे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर। मैं इसे नॉर्मली रफली बना रहा हूँ, ऐसा नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे क्यों नहीं भाई, क्योंकि देखिए मेरे सामने स्टैंड है ना तो मेरा हाथ थोड़ा सा घूम नहीं पा रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे आपको ये हिंट दे दिया है, पहला हिंट क्या दिया है इसमें, व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, हम लोग कब करेंगे, तो आप लोग ऐसे पहला ऐसे हेडिंग डालेंगे इस मार्कर वाली पेन से, अंडरलाइन बनाने के बाद ऐसे ऐसे आपको क्या करना है इसके बारे में लिखना है। फिर ऐसे दूसरा वाला हेडिंग डालेंगे, दूसरे वाले में भी मान लीजिए इसको लिखने के बाद फिर आपको क्या करेंगे, दूसरा वाला भी करेंगे प्रिपरेशन, उसमें क्या क्या तैयारियां करेंगे एनुअल फंक्शन में, ऐसे आपको सारी चीजें ऐसे लिख देनी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपका आगे आता है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें भी कह रहा है अगर आपको ये आता है ये लिखिए, या फिर यहाँ पे देखिए और लिखा है, इसलिए बोलता हूँ कि पेपर आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए और लिखा है, या तो आप इसको करिए या फिर तो इसको करिए, इन दोनों का, ओके, चाहे इन पे करिए। इंपॉर्टेंट स्कूल लाइब्रेरी के लिए आपको कुछ 80 से 100 शब्दों में लिखना है, ओके। तो आपको क्या करना है, सारे इंट्रोडक्शन में 80 100 लिखना है। मान लीजिए हमने इस पे ही लिख दिया है, तो हमको इसमें हमने इस पे लिख दिया है तो हमको इस पे लिखने की जरूरत है नहीं है। अब हमारा आ जाएगा ग्रामर वाला पोर्शन, इससे मान ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आपको अच्छे से करना है। तो हम लोग ऐसे बना देंगे। फिर जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे ग्रामर में, फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे आंसर नंबर 4, ओके। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। उसको भी हम लोग कैसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे कि हम लोग ग्रामर वाला पोर्शन में आ गए हैं। अब हम लोग ग्रामर वाला पोर्शन कर रहे हैं, ओके। और अब हमें ग्रामर वाले पोर्शन में क्या करना है, आंसर नंबर 4 करना है, उसके पहले का ए। तो आप लोग क्या है, पहले का ऐसे ए वाला ऐसे डालेंगे। उसके बाद जो भी रहेगा, जैसे आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। और आपका जो वर्ड दिया गया है वो क्या दिया है, ही सेड टू मी। तो आप लोग कैसे क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप लोग जानते हैं ही सेड टू मी को हम लोग क्या लिख देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आप लोग यहाँ पे इसको दर्शा भी देंगे ये हमारा डायरेक्ट है और हमको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, ओके। इनडायरेक्ट ऐसे आप लोग लिख दीजिए, पूरा पूरा लिखिएगा भाई। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट को डी लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट को सिर्फ आई लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ग्रामर वाला क्वेश्चन को ऐसे आपको उसको करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। देखिए ढेर सारे करने हैं, यहाँ पे देखिए एक ये करना है, इसको देखिए क्या करना है, इसको पैसिव वाइज बनाना है। तो ये क्या, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो आ लेटर इज राइटिंग बाई मी, या सी है, सी मतलब लड़की है तो हर हो जाएगा ही, ओके। तो ऐसे ऐसे आपको देखिए इसका पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएशन बनाना है। आपको इसका देखिए ट्रांसलेट करना है, ऐसे ए जैसे हमने यहाँ पे ए डाला था, आप लोग क्या करेंगे इसका बी डाल के ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सी डाल के ये वाला कर लेंगे, डी ई ऐसे आप लोग करके करते रहेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए लिटरेचर वाला करेंगे। लिटरेचर वाला करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्या, लिटरेचर, ओके। देखिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो भी है अपना लिख दीजिएगा। अब पांचवा का जैसे मान लीजिए हमें ये करना है, तो हम लोग क्या डालेंगे, ए डाल के जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर लिख देंगे। देखिए इन दोनों में से हमें एक ही लिखना है, यहाँ पे दिया गया है, चाहे आप लोग इसे करिए चाहे या फिर तो इसे करिए, इन दोनों में एक करिएगा। फिर बी में भी वही वाला, चाहे इसे करिए चाहे इसे करिए, दोनों में से एक करना है। फिर छठवें में भी देखिए इसमें क्या कर रहा है, आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको किसी एक का लिखना है। तो आप लोग चाहे अब इसका कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, ओके, एक ही का करना है। फिर सातों में भी देखिए दोनों में से और करके लिखा है, इन दोनों में चाहे एक ही करना है। आठवें में देखिए किसी एक का ही करना है आपको, ओके, 40 से 50 वर्डों में लिखना है आपको। सेंटर आइडिया लिखना है, द ट्रीज पे लिखना है, फायर एंड आइस पे लिखना है, हाउ टू द वेल विल्ड एनिमल्स। और आप लोग किस पे याद कर सकते हैं, भूली पे सेंटर आइडिया याद कर सकते हैं। भूली अगर आपके सिलेबस में होगा, भूली, ओके, भूली पे सेंटर आइडिया याद कर सकते हैं। लेंचो पे याद कर सकते हैं आप लोग, लेंचो पे, वो भी बढ़िया, इन दोनों पे भी सेंटर आइडिया याद कर सकते हैं, ओके। और देखिए इसमें भी आपको किसी एक का ही लिखना है, इन दोनों नौवे वाले क्वेश्चन में, और 10वें वाले में भी किसी एक पे लिखना है, ओके। किसी एक का करेक्टर देखिए यहाँ पे दिया है, भोली का है, इसका मतलब देखिए भोली का करेक्टर इसकी आपको बताना है, भोली का याद कर लीजिएगा चाहे इनका याद कर लीजिएगा,
ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। ये आपके सारे होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा भाई। इसी से रिलेटेड और जो है सारे सेंटर आइडियाज याद कर लीजिएगा। आप लोग देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, आप लोग इसको ऐसे देखते रहिएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन का पूरा अब आपको फील आ गया होगा। तो यहाँ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बाद भी आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, और आपको चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इससे आपको क्या होगा ना, अगर आपने इतना स्टेप फॉलो कर लिया है, लिखने का तरीका भी और क्या बोलते हैं क्वेश्चन का तरीका, जो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आ रहे हैं, तो बात मानिए आपका 90 प्लस आना तय है। ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत और खतरनाक और भाई। लेकिन साथ शब्द के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और भाई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।